धान खरीदी की शुरुआत से लेके अंतिम दिनों तक भाजपा की सरकार किसानों को धान बेचने से रोकने के लिए हर उपाय अपना रही है। साम दाम दंड भेद की नीति अपना रही है। धान बेचने से रोकने के लिए साजिश पर साजिश रच रही है। टोकन होने के बावजूद सत्यापन के बहाने किसानों को लौटाया जा रहा है। बिना पूछे बिना सहमति लिए किसानों का रकबा जबरन समर्पित कर दिया जा रहा है। आज तक किसी को टोकन नहीं मिला। कहीं धान खरीदी शुरू होने के बाद अचानक बंद कर दी गई। किसान सड़कों पर है, धरने पर बैठे हैं, धान खरीदी की मांग कर रहे हैं, धान खरीदी केंद्रों के सामने अपनी मांग को रख रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भाजपा सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सवाल सीधा है, भाजपा सरकार को किसानी से इतनी नफरत क्यों? किस बात की सजा दे रही है भाजपा की सरकार धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ के किसानों को? नमस्कार साथियों, एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें अधिकारी समिति प्रबंधकों को खुलेआम धमका रहे हैं। अधिकारियों का कहना है टोकन पेंडिंग रखो, किसी भी किसान का टोकन मत काटो, अगर टोकन काटा तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस बार 57-58 हजार कुंटल होगा सर। ठीक है, हल्दी बताओ भाई। जी सर, हल्दी हाँ बताओ भाई। पिछले 58 मतलब लगभग 59,000 का हुआ ना सर। इस बार 58 58.5 तक जाएगा लगभग हो रहा है। और उसमें 11 किसान का लंबित है सर, मतलब फर्स्ट टोकन वाले हैं जिसका मतलब वेरिफिकेशन। पिछले बार कितना हुआ था? 58,780.80। इस बार कितना जा सकता है? 58 तक जाएगा सर, 58,500 तक। तुम ही मतलब क्रॉस कर रहे हो भाई पूरे मतलब इसमें ब्लॉक में? सर नहीं क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन वो सर लोग मतलब टोकन को वेरीफाई कर दे रहे हैं। मना किया हूँ कि पटवारी लोग को भी नहीं करना है करके, फिर भी 11 किसान लंबित है अभी। पहली बात तो सब सुन लो भाई, सभी समिति प्रबंधक, अभी तो टोकन काटना ही नहीं है, आवेदन भी आ रहा है उसको पेंडिंग करके रखना है। क्लियर सुन लो, पहली बात तो टोकन काटना ही नहीं है अभी, और आवेदन आ रहा है उसको भी अभी आवेदन को ऑनलाइन एंट्री मत करो जी। तुम देख लो यार, हरदी तुम ही क्रॉस कर रहे हो भाई, तुम निपट जाओगे। ऐसे भी शिकायत तो बहुत आ रहा है, ठीक है ना, निपट जाओगे भाई, बता देता हूँ शंकर में। जी जी ठीक, समझ लो तुमको कैसे कम करना है जी। 58 के अंदर ही रखूंगा सर, 58 तक। परम क्लब ब्लॉक है। ये भाषा किसी सरकारी अधिकारी की नहीं है, ये तो गुंडों की भाषा है। सवाल ये है कि प्रशासनिक गुंडागर्दी करने का इतना दुस्साहस अधिकारियों में आया तो आया कैसे? जवाब साफ है, इन अधिकारियों के पीछे भाजपा सरकार का हाथ है, सत्ताधीशों का हाथ है, मंत्रियों का हाथ है। भाजपा सरकार ने ऐलान किया था 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होगी, लेकिन 15 नवंबर शनिवार, 16 नवंबर रविवार, मतलब धान खरीदी शुरू हुई 17 नवंबर से, और 17 नवंबर से भी धान खरीदी सुचारू रूप से नहीं चल सकी। समिति के अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे, जायज कारणों से हड़ताल पर थे। भाजपा सरकार ने न संवाद किया न समाधान निकाला, जानबूझकर कर्मचारियों में असंतोष को फैलने दिया। कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर किया गया ताकि किसान परेशान हो, धान खरीदी पटरी से शुरू से ही उतर जाए और सरकार अपनी जिम्मेदारी अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल पर डाल दे। एग्री स्टेक पोर्टल पर पंजीयन, गिरदावली, आनावारी रिपोर्ट, टोकन व्यवस्था, हर स्तर पर जानबूझकर अव्यवस्था फैलाई गई। और अब जब धान खरीदी के अंतिम दिन है, तब भी भाजपा सरकार किसानों को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। पहले धान खरीदी की अंतिम तिथि 31 जनवरी तय थी, अब 2 दिन घटाकर 29 जनवरी कर दी गई। यानी धान खरीदी शुरू करने में 2 दिन की देर और धान खरीदी समाप्त करने में 2 दिन की जल्दबाजी। जिन किसानों का टोकन 30 और 31 जनवरी का था, उनको भी जबरन 29 जनवरी तक धान लाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। तारीख बढ़ाई जानी थी, भाजपा सरकार ने तारीख घटा दी। ऊपर से अघोषित रूप से तानाशाही फरमान, जिन्होंने एक बार भी धान नहीं बेचा है उनका धान तो खरीदा जाएगा, लेकिन जिन्होंने पहले धान बेचा है उनका धान नहीं खरीदा जाएगा। अब किसानों को भी बांटने की कोशिश कर रही है भाजपा सरकार। बिल्कुल
अपने सियासी पूर्वजों के नक्शे कदम पर फूट डालो और राज करो, धर्म के नाम पर लड़ाओ, जाति के नाम पर लड़ाओ, अब धान खरीदी में भी किसान को लड़ाओ। रायगढ़ जिले सहित पूरे प्रदेश में धान खरीदी की बदहाली चरम पर है। अंतिम दिनों में भी किसान के टोकन नहीं कट रहे हैं। इसी अन्याय के खिलाफ रायगढ़ विकासखंड के कोतरा गांव में किसानों ने आर्थिक नाकेबंदी करके भाजपा सरकार को चेतावनी दी। खरसिया विधायक एवं मनरेगा के संयोजक श्री उमेश पटेल मौके पर पहुंचे और किसानों के संघर्ष में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए। अकलतरा में कांग्रेस विधायक राघवेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में किसान भाइयों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। बालोद की पलारी सनोद सोसाइटी में किसानों की सहमति के बिना रकबा समर्पण कर दिया गया। बालोद की कांग्रेस विधायक श्रीमती संगीता सिन्हा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों के साथ सोसाइटी में धरने पर बैठी। धरना स्थल से साफ मांग उठी, जबरन समर्पित रकबा तुरंत वापस हो, पोर्टल की गड़बड़ियां सुधारी जाएं, किसान विरोधी अवैध कार्यवाहियां तत्काल निरस्त की जाएं। सभा को इतना क्यों टारगेट करते हो आप लोग? क्या ये बड़े बड़े किसान है, इनका रकबा नहीं है? ये पूरे बड़े किसान है, जिनका आप रकबा में नाम लिखे हो। ये पूरे इतने लोगों का रकबा समर्पण हुआ है, किसके कौन किया ये रकबा समर्पण? किसी के भाई देखो, औकात नहीं है कि वो रकबा समर्पण। बड़े अधिकारी इसका आदेश करते तभी होता है। किसने करवाया ये बताइए? तहसीलदार साहब करवाया। प्रशासन का निर्देश है। निर्देश दिखाइए मुझे, आप कहाँ से निर्देश दिया है रकबा समर्पण का? आप आदेश लेकर दिखाइए जी मुझे। हमारा जनप्रतिनिधि है, बात है। आज ये किसान भिड़े हैं तो ये त्रुटि का सुधार हुआ है। अगर किसान नहीं भिड़ते तो त्रुटि सुधार नहीं होता। मैडम, आप अपना नौकरी समर्पण करेंगे क्या? बताइए। यही स्थिति तिल्दा के पास छतौद में हुई, यही स्थिति बलौदाबाजार में हो रही है। पूरे प्रदेश में भाजपा किसानों को परेशान कर रही है, सड़क पर उतरने के लिए मजबूर कर रही है। धान खरीदी केंद्रों में कई किसानों का धान 15-15 दिन से पड़ा है, लेकिन उठाव नहीं हो रहा है। दिखावे के लिए डीओ जारी कर दिए गए हैं, लेकिन धान उठाया नहीं गया। राइस मिलर और ट्रांसपोर्टर धान उठाने पहुंचते हैं तो गेट पास बंद कर दिया जाता है। गेट पास ही बंद तो धान का उठाव कैसे होगा? धान खरीदी रोकने की एक और साजिश। किसानों का टोकन बंद, मिलरों का गेट पास बंद। सोसाइटी में राशन खत्म हो गया है। 82 लाख परिवारों पर राशन का संकट है। 82 लाख परिवारों की थाली खाली है। राशन दुकानों से बिना राशन लिए खाली हाथ घर लौट रहे हैं। राइस मिलर सीधे तौर पे भाजपा सरकार को दोषी ठहरा रहे हैं। ऐसी विकट परिस्थिति में जहां 82 लाख परिवारों पर राशन का संकट है, ऐसे समय भाजपा सरकार समिति से धान नहीं उठाने दे रही है। क्यों पूरे प्रदेश को भूखा मारना चाहती है यह सरकार? ये अव्यवस्था नहीं है, यह लापरवाही भी नहीं है, यह किसानों के खिलाफ भाजपा सरकार की सोची समझी सुनियोजित साजिश है। कांग्रेस ने हमेशा किसानों का साथ दिया। कांग्रेस किसानों के साथ थी, किसानों के साथ है और किसानों के साथ रहेगी। हर सड़क, हर दफ्तर, हर संघर्ष में कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से किसानों का साथ दे रहे हैं। भाजपा सरकार की किसान विरोधी षड्यंत्र का अंत कांग्रेस ही करेगी। इस अन्याय का अंत होगा, जरूर होगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।